अब अपने स्टार्ट करेंगे प्रोबेबी का सेकंड क्लास। आई होप तुम लोग लास्ट डे का सारा चीज पढ़ के आए हो। नहीं पढ़ के आए हो मतलब, ठीक है, आधे घंटा में पढ़ लिया। प्रोबेबिलिटी सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में अपने देखे थे अबाउट द वेरियस लॉज एंड ऑल, और थोड़ा बहुत बेसिक सम्स भी देखे थे। अभी अपने बात करते हैं चांस का। आओ चांस मारते हैं, मतलब चांस देखते हैं। चांस को डिनोट करते हैं अपने दो तरीके से, एक होता है प्रोबेबिलिटी से और दूसरा होता है ऑड्स से। चांस को डिनोट करते हैं अपने दो चीजों से, वन इज प्रोबेबिलिटी, द अदर इज ऑड्स, ठीक है। अपने अभी तक पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, थोड़ा ऑड्स के बारे में भी जानते हैं। लिख लो इसके नीचे कि सपोज एन इवेंट ई, लिख लो इसके नीचे, सपोज एन इवेंट ई can happen in, suppose an event E can happen in small a ways. Suppose an event E can happen in a ways. E कितना ways में हो सकता है? A ways में हो सकता है। Small a मतलब A जो कि small है, खुद तो small लिखा है वैसे, ठीक है बाबा रे। ओके, एन इवेंट ई कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज? स्मॉल ए वेज। एंड लिख लो, एंड फेल्स टू हैपन, एंड फेल्स टू हैपन इन बी वेज। बी जो कि स्मॉल होगा, ई रहेगा 60 ml, बाकी ए और बी दोनों 30 ml रहेगा, ठीक है। तो ई कितनी बार हो सकता है? ए बार हो सकता है। और कितनी बार नहीं हो सकता है? बी बार नहीं हो सकता है। जैसे देखो यहां पे क्या होगा, सपोज अपने कॉइन को टॉस कर रहे हैं और ई हो गया गेटिंग अ हेड। अपने सपोज एक कॉइन को टॉस करे 10 बार और इवेंट क्या मान रहे हैं अपने? गेटिंग अ हेड, ठीक है। और पकड़ लो 4 बार हेड आया है, तो कितनी बार हेड नहीं आया होगा? 6 बार हेड नहीं आया होगा। तो ए पता है क्या हो जाएगा? ए 4 हो जाएगा। क्या लिखा है तुम लोगों उसमें? सपोज एन इवेंट ई कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज? स्मॉल ए वेज। तो ई कितनी बार हो रहा है मेरे एग्जांपल में? 4 टाइम्स हो रहा है। कितनी बार नहीं हो रहा है? 6 बार। तो बी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को साइड में कहीं लिख लो तुम लोग। अपने इवेंट यहां पे क्या मान रहे हैं? अपने को हेड चाहिए। 4 बार हेड आया है, 6 बार हेड नहीं आया है। टोटल हम कितनी बार चल लिए फिर? a प्लस बी इज 10 टाइम्स। हम चल लिए टोटल 10 बार, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अपने देखते हैं कन्वर्जन प्रॉब्लम। पहले तुम लोग लिख लो ऑड्स टू प्रोबेबिलिटी। पहले लिख लो ऑड्स टू प्रोबेबिलिटी। अपने को गिवन क्या दिया हुआ रहेगा? ऑड्स दिया हुआ रहेगा, निकालना अपने को प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लिख लो, कैसे लिखोगे देखो, ऑड्स इन फेवर ऑफ ई। किस तरीके से दिया हुआ रहता है ये? ऑड्स इन फेवर ऑफ ई दिया रहता है। क्या नोटेशन इसका देखेंगे अपने। पहले बताओ यहां पे उसके फेवर में क्या है? ए फेवर में ना, उसके ई के फेवर में क्या है? ए। और क्या फेवर में नहीं है? बी। तो इसको अपने कैसे लिखते हैं समझना, ए इज टू बी करके लिखते हैं। फेवर का बात हो रहा है ना, तो शुरू में क्या आएगा? जो उसके फेवर में है, ए उसके फेवर में ना, इज टू बी हो जाएगा। एक और तरीका है कैसे लिखने का, ये ऑड्स अगेंस्ट ई। ऑड्स अगेंस्ट ई में कैसे लिखोगे तुम लोग? बी इज टू ए करके लिखोगे। अगेंस्ट का बात हो रहा है ना, ई नहीं होने का चांसेस पहले आएगा, होने का चांसेस बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से ये गिवन रहेगा अपने को। दिस इज गिवन टू अस। अब किस में कन्वर्ट करना है अपने को? इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
चांस का देखिए ना आपने दो टाइप का होता है, तो ऑड्स वाले के हिसाब से दिया है, कन्वर्ट करो प्रोबेबिलिटी में। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा? इफ यू रिमेंबर द बेसिक फॉर्मूला यू शुड आंसर दिस। 10/4 होता है, 4/10 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर्मूला क्या, नीचे हमेशा क्या आएगा? टोटल आउटकम्स, सैंपल स्पेस। यहां पे टोटल आउटकम क्या है? a प्लस बी है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा? a प्लस बी। और इसके फेवरेबल में क्या है? a है कि b है? a है, तो यहां पे क्या लिख लोगे? a लिख लोगे, काम खत्म। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी का वो याद रखना अपने को, ये फॉर्मूला आ जाएगा अपना। वैसे अगर निकाले बोलता है p ऑफ e डैश, तो ये क्या हो जाएगा? b बाई a प्लस बी। वॉट विल दिस बी? b बाई a प्लस बी। नीचे हमेशा सैंपल स्पेस रहेगा, इट डज नॉट केयर अबाउट द इवेंट्स, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। इवेंट के बारे में कौन ख्याल करता है? ऊपर वाला। यहां इवेंट चेंज हुआ तो ऊपर वाला भी चेंज हो गया, दैट्स इट। क्लियर है ना यहां तक जो हुआ? पूछना है कुछ तुमको इसमें? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपने उल्टा कन्वर्जन देखते हैं इसका, प्रोबेबिलिटी टू ऑड्स। आ जाओ, लिख लो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी टू ऑड्स। प्रोबेबिलिटी टू ऑड्स, यहां पे क्या दिया रहेगा अपने को? प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहेगा। लिख लो, पकड़ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपने को दिया है स्मॉल p। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज व्हाट? स्मॉल p। और क्या दे सकता है अपने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। एनी केसेस p ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा? अपने फॉर्मूला देखे थे इसका, एक 1 माइनस p हो जाएगा। एक फॉर्मूला देखे थे ना आपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाला, p ऑफ e प्लस p ऑफ e डैश क्या होता है? 1। तो p ऑफ e डैश क्या हो जाएगा? 1 माइनस p e इज 1 माइनस p हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस p। ठीक है, तो ये चीज क्या रहेगा अपने को? गिवन, या ऊपर वाला या नीचे वाला। अब निकालना क्या अपने को? ऑड्स निकालना है। ऑड्स इन फेवर ऑफ e। नेक्स्ट क्या दिया है? ऑड्स इन फेवर ऑफ ई। इन दोनों में से कौन सा उसके फेवर में है? पहला वाला इसके फेवर में है। ये तो ई का है ना, ई के होने का चांसेस है ये, और ये क्या है? ई के नहीं होने का चांसेस। तो कौन सा फेवर में? ऑब्वियसली ऊपर वाला। और अपने किस फॉर्मेट में लिखते हैं इसको? इज टू के फॉर्मेट में लिखते हैं, ना कि डिवीजन के फॉर्मेट में। तो इसको कैसे लिख लोगे तुम लोग? p इज टू 1 माइनस p, फेवर हो गया। तो अगर अपने को ऑड्स अगेंस्ट ई निकालने बोलता है, प्रेफरेंस अगेंस्ट में, तो पहले क्या लिख लोगे? 1 माइनस p इज टू p। सिंपल सा चीज है, ठीक है। ऑड्स हमेशा इज टू के फॉर्मेट में आएगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा डिवीजन के फॉर्मेट में आएगा। चलो इस पे सम्स करते हैं अपने, आ जाओ। वी कंटिन्यू आवर लास्ट डेज वर्क। एक्सरसाइज 1 में आते हैं। आ जाओ एक्सरसाइज 1 में। लास्ट डे अपने 15 तक किए थे। अब आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। कम टू 16। एन ऑर्डिनरी डाइस इज रोल्ड। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 6। What are the odds against the event multiple of 3? क्या है? Odds against the event multiple of 3. तो event क्या हो जाएगा अपना? What is our event? Multiple of 3. क्या क्या आ सकता है इसमें? 3 या 6 आ सकता है ना? कितने एलिमेंट्स हो, कितने आउटकम्स हो गए? 2 आउटकम हो गए, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या हो गया? 6, और इवेंट क्या हो गया? 2। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 2/6 इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया? 1/3। तो ई के नहीं होने का चांसेस क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 इज क्या हो गया? 2/3 हो गया ना। आदित्य क्लियर है? तो E के होने का चांसेस क्या है? 1/3। नहीं होने का चांसेस क्या है?
2/3। ये प्रेफरेंस में है, ये अगेंस्ट में है। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? ऑड्स अगेंस्ट। तो देयरफॉर लिख लो ऑड्स अगेंस्ट ई। ऑड्स अगेंस्ट ई में पहले किसको लिखोगे तुम लोग? 2/3 को इज टू 1/3। याद रखना, अगर अगेंस्ट है कि फेवर में है, समझ जाओगे तुम लोग खुद ही। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2:1। तो यहां पे हमने क्या किया? पहले प्रोबेबिलिटी निकाला हमने और उसको कन्वर्ट कर दिया ऑड्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग। एटीन ऐसे हो जाएगा। आ जाओ 18 में। If the probability of non-occurrence of an event is 4/7, probability of non-occurrence of event कैसे लिख लोगे इसको मैथ्स में तुम लोग? नॉन ई डैश क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। इंग्लिश को कन्वर्ट करो मैथ्स में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा? 4/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया फिर? 1 - 4/7 इज 3/7। अब तो खत्म ये चीज। अगेन सेम है, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। हाँ, ऑड्स अगेंस्ट ई पहले क्या हो जाएगा? 4/7 इज टू 3/7 इज 4:3। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। 20 में आ जाओ। 20 विल बी द लास्ट सम फ्रॉम ऑड्स वाला पार्ट। आ जाओ 20 में। Let's look at question number 20. 2 unbiased dice are rolled together. सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना। अच्छा, एक बात तुम लोग समझना, 2 dice are rolled together और 1 die is rolled twice का मतलब क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, या दोनों साथ में हो रहा है या एक डाई 2 बार थ्रो हो रहा है, बात सेम रहेगा। सैंपल स्पेस क्या रहेगा दोनों में? 36 ही। क्या बोलो बोलो, कुछ दिया हुआ है क्या इसमें? 12। ओ, तुम लोग ये देख रहा था क्या उस वक्त? क्लियर कर दी ना ये चीज? नहीं क्लियर की है? नहीं यार, जो आप बोलो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कैसे? हाँ, हम वही तो बोले ना, सेम ही तो बात है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स बोला है। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट 1 हेड। क्या हो जाएगा? TTH THT HTT एट मोस्ट 1 हेड बोला ना, TTT है ना। इसमें क्या है? एक भी हेड नहीं है अपना, तो 4/8 हाफ हो गया। अच्छा हुआ तुम लोग क्लियर करवा लिया। अभी जो समझ नहीं आए क्लियर करवा लो। चलो नेक्स्ट आते हैं अपने, क्या 20 बोले ना? हाँ ठीक है, ओके। 2 अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर। फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग 2 डिजिट्स द सम ऑफ विच इज 7। इवेंट क्या हो जाएगा? सम ऑफ द डिजिट्स इज व्हाट? 7। हमेशा ढूंढो सैंपल स्पेस क्या है, हमेशा ढूंढो, इसके बाद इवेंट क्या अपना। ठीक है, क्लियर रखो ये सब चीज। क्या क्या आ सकता है जिसका सम 7 हो? लेट्स स्टार्ट विद 1 से स्टार्ट करेंगे, एकदम कुछ छूटेगा नहीं इससे अपना। ठीक है, 1 6 से हो सकता है। चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से क्या हो सकता है? 2 5। 3 से स्टार्ट करते हैं 3 4। 4 से स्टार्ट करते हैं 4 3। 5 से 5 2। 6 से 6 1। हमेशा ऐसे लिखना एक प्रॉपर पैटर्न में, तब कुछ भी नहीं छूटेगा। कोई सा भी क्वेश्चन डाइस का हो ना, कुछ नहीं छूटेगा उसमें अपना। पहले हमेशा 1 को फिक्स रखो, फिर 2 को 3 को ऐसे फिक्स रखते जाओ तुम लोग। तो यहां पे कितना एलिमेंट्स हो जाएगा अपना? 6 एलिमेंट्स विल बी देयर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया? 6/36 इज 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा? 5/6।
बस, तो खत्म, फ्री है। फाइंड द ऑड्स इन फेवर बोला है ना, तो ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएगा, 1/6 इज टू 5/6 इज 1:5। अब हाँ बोलो। 90 में the odd against an event of 4:5. करेक्ट। Find the probability of occurrence of the event. आंसर है 5:9, तो हम लोग 5:4 नहीं कर सकते उसको। प्रोबेबिलिटी बोला बाबू, ये ऑड्स नहीं बोला है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला है। असल क्या करना है? ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट 4:5 है ना, अच्छा हाँ। ठीक है। तो ये वो वाला चीज था, ऑड्स से जाना है प्रोबेबिलिटी में अपने को। ओके, अपना 2 पार्ट खत्म हो चुका है इसमें। पहला पार्ट लास्ट डे खत्म हो चुका था बेसिक वाला प्रोबेबिलिटी का, और सेकंड वाला भी अपने किए ऑड्स वाला। अब थर्ड पार्ट में आते हैं अपने। इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स डू 21। एक चीज बताएंगे तुम लोग को इसमें सम में ही क्या है, देखो इसमें। हाउ इज 21 डिफरेंट? 2 balls are drawn at random from a bag containing 6 white and 4 black balls. 21 में आते हैं, क्या क्या है अपने पास, 6 white balls है प्लस 4 black balls है। टोटल कितना हो गया अपने पास, टोटल 10 हो गया है। सैंपल स्पेस क्या हो गया फिर, यहीं पे हम लोग मार खा जाएंगे, 5 होगा। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है ढंग से। यहां 10 बोलना गलत होगा, सैंपल स्पेस दिख रहा है कि 10 आइटम है, पर यहां पे अंडरलाइन कर लो, एक काम करो 2 बॉल्स को, मटेरियल में अंडरलाइन कर लो 2 बॉल्स। 10 बॉल तो है, वहां से कितना बॉल निकाल रहे अपने, 2 बॉल। कॉम्बिनेशन याद है ना, 10 का पिटारा था, वहां से 2 बॉल अपने चूज कर रहे हैं। अपने पास 10 का पिटारा है, 2 चूज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा वो, 10C2। ठीक है, तो सैंपल स्पेस लिख लोगे 10C2। लाइक अपने कार्ड्स वाला जो क्वेश्चंस देखे थे, अगर अपने उठा रहे हैं 1 कार्ड तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 52। अगर अपने उठा रहे हैं 7 कार्ड, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 52C7। एक्चुअली क्या होता है ना, जब अपने 1 कार्ड भी उठाते हैं तो 52C1 होता है। 52 में से 1 उठा रहे हैं, जिसका आंसर ऑलरेडी क्या है, 52 है, तो इतना नहीं लिख के अपने 52 लिखते थे। ठीक है, 52C1 नहीं करके 52 हो जाएगा ये। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग। हाँ, इसी को आगे बढ़ाते हैं। 21 सैंपल स्पेस मिल गया अपने को। फाइंड द चांस दैट वन इज व्हाइट एंड द अदर इज ब्लैक। इवेंट में आ जाओ। इवेंट में क्या लिखा है, 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक। एक व्हाइट है और दूसरा ब्लैक है। पूरा तो कॉम्बिनेशन था तुम लोग का ये। कितना व्हाइट बॉल है टोटल अपने पास, 6 व्हाइट बॉल है ना। 6 में से क्या करेंगे अपने, 1 व्हाइट बॉल उठाएंगे, क्या हो जाएगा ये 6C1। एंड का मतलब वहां लिखे थे कुछ देर पहले लास्ट क्लास में। अब खुशी पीछे दिख रही है, वाह। एंड क्या हो गया, इनटू 1 ब्लैक है। कितना ब्लैक है अपने पास, 4 में से 1 लेना है। ठीक है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 6C1 इंटू 4C1 बाई 10C2। खत्म ये चीज। टोटल कॉम्बिनेशन है यहां पे एकदम। बस प्रोबेबिलिटी का कौन सा पार्ट जुड़ गया, डिवाइड बाई सैंपल स्पेस करना है। ठीक है, यहां तक तो अपने निकालते ही थे कॉम्बिनेशंस में, अभी बस क्या करना है, डिवाइड बाई सैंपल स्पेस कर देना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा तुम लोग का 22 में आ जाओ। कम टू 22। 21 के बाद तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में, ढंग से फॉलो करना। 2 balls are drawn at random from a bag containing 3 white, 4 red and 3 black balls। तो टोटल हमारे पास 10 balls हो गया है। अगेन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 10C2, बिकॉज 2 बॉल अपने को उठाना है। अब आ रहा है मेन चीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल ड्रॉन विल बी ब्लैक। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, एटलीस्ट 1
बॉल इज ब्लैक, ये निकालना ना अपने को। कुछ कीवर्ड यहां पे आ रहा है क्या? अभी कुछ कल लास्ट क्लास नोट पे लिखाए थे कुछ तुम लोग को हम। एटलीस्ट में क्या करते हो? वो तो ठीक है, इसका एक और तरीका बताए थे, वन माइनस नन, कुछ याद है वो चीज? प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लैक का मतलब क्या है? एक बॉल तो पक्का ही ब्लैक होगा, टोटल से माइनस कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है ना। 1 से क्या माइनस कर दोगे? 1 माइनस नन क्या हो जाएगा? नन इज ब्लैक। जब प्रोबेबिलिटी के सम्स में एटलीस्ट आएगा, याद रखो उसका ट्रिक क्या है? 1 माइनस नन, ठीक है? तो एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लैक बहुत ज्यादा हो जाएगा ये निकालना, ठीक है? इससे बेटर क्या है? 1 से अपने एक ऐसा चीज माइनस कर देंगे जो ब्लैक है ही नहीं, ठीक है? 1 माइनस, कितना बॉल अपने ले रहे हैं? 2 बॉल ले रहे हैं, दोनों ही क्या नहीं होगा? ब्लैक नहीं होगा। तो ब्लैक को मारो गोली, बाकी कितना बचा? 7 बचा। क्या हो जाएगा ये? 7C2 तो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का बात है ना, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस, 10C2 हो जाएगा। डोंट जस्ट राइट 1 माइनस 7C2, ठीक है? 1 से अपने प्रोबेबिलिटी को माइनस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा किस में होता है? डिवीजन के फॉर्मेट में होता है, ठीक है? क्लियर है ये चीज जो है? एटलीस्ट वालों में याद रखना 1 माइनस नन, दैट्स इट। चलो 20 के बाद अपने आगे बढ़ते हैं। सब बॉल्स को लेके समझा ये सब। 23 करना नहीं है, बस देखो 23 में 4 बॉल्स आर ड्रॉन बोला है और 10 बॉल है टोटल, 10C4 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स। टोटल कितना बॉल उठा रहे अपने? 23 में 4 ब्लैक है और 6 रेड है। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 10C4 करेक्ट, ठीक है? 2 बॉल अपने उठा रहे हैं, मैंने अपने उठा रहे 4 बॉल, 2 बॉल क्या होना चाहिए? पक्का रेड होना चाहिए, ठीक है? तो 6 में से 2 रेड ले रहे हैं, बाकी क्या बचा? 4 ब्लैक बचा ना, वहां से भी क्या लेंगे अपने? 2 ब्लैक ले लेंगे। सो टोटल कितना बॉल मिल जाएगा अपने को? 4 बॉल मिल जाएगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 10C4। प्रोबेबिलिटी है ना, अपने बात करें प्रोबेबिलिटी का टोटल, ठीक है? कॉम्बिनेशंस में तो अपने यहां तक कर चुके थे कॉम्बिनेशंस में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। 25, कम टू क्वेश्चन नंबर 25। जहां जो क्लियर नहीं हो प्लीज पूछो। 25 में आते हैं, 8 men in a company of 25 are graduates. 8 men in a company of 25 are graduates. कितने लोग हैं हमारे पास? टोटल लोग हैं 25, जिसमें से 8 क्या है? ग्रेड्स, और बाकी क्या हो जाएंगे? नॉन ग्रेड्स। बाकी कितने हो गए? 17 आर नॉन ग्रेजुएट्स। तो ये पिटारा है अपना। ओके, इफ 3 men आर सिलेक्टेड एट रैंडम, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 3 को उठा रहे अपने, 25C3 हो जाएगा, है ना? अपने 3 को उठा रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 25C3। अब अपने पहले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल ग्रेजुएट्स? ऑल आर ग्रेजुएट्स। तो हाँ, ऑल आर ग्रेजुएट्स। कितने लोग को उठा रहे अपने? 3 लोग को उठा रहे हैं, तीनों ही क्या होंगे? ग्रेजुएट्स होंगे। टोटल ग्रेजुएट्स वी हैव 8। क्या हो जाएगा ये? 8C3 हो जाएगा।
तो प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो वहां पे क्या लिख लोगे, 8C3 डिवाइड बाई ऑलवेज दी सैंपल स्पेस। बी 1 minus 17C3 का 25C3। पढ़ने तो दो। बी में क्या है, एटलीस्ट वन इज अ ग्रेजुएट। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है अपने को, एटलीस्ट वन इज अ ग्रेजुएट। क्या ट्रिक है इसका, 1 माइनस नन, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन इज अ ग्रेजुएट, 1 माइनस नन ऑफ देम इज अ ग्रेजुएट। हमेशा नीचे में तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा, लिख लेंगे। अब माथा लगाते हैं कि वो तीनों ग्रेजुएट नहीं होगा, तो तीनों क्या होगा फिर, 17C3 ना, तीनों हो जाएंगे नॉन ग्रेजुएट्स, ठीक है। जय समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 1 माइनस 17C3 बाई 25C3, ठीक है। बहुत तो गड़बड़ी क्या करते थे यहाँ पे, ये पूरे को डिवाइड में डाल देते हैं, मत करना वो गड़बड़ी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 27। कम टू क्वेश्चन नंबर 27। আসি যাও তোমরা সবাই 27 এ। Two cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 52C2। ये भी इजी है काफी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक और बोथ आर किंग्स। ठीक है, अपने को निकालने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक और बोथ आर किंग्स, बोथ आर ब्लैक और बोथ आर किंग्स। ठीक है, अपने क्या करेंगे ना, ब्लैक वाले को इवेंट ए पकड़ लेंगे और किंग्स वाले को क्या पकड़ लेंगे, इवेंट बी। ठीक है, सो वी हैव दीज टू इवेंट्स, वन इज ए एंड द अदर इज बी। और का मतलब तो याद है अपने को क्या होता है, और का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन पकड़ लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली निकालना क्या अपने को यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है ना। ठीक है, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब इसका फॉर्मूला तो पता ही है अपने को, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ओके, अलग अलग निकालते सबका। P ऑफ ए मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, कितना कार्ड्स ब्लैक होता है, 26 कार्ड्स ब्लैक होता है, वहां से 2 लेना पड़ेगा और हमेशा किससे डिवाइड करोगे तुम लोग, सैंपल स्पेस से। ठीक है, प्लस अब बात करोगे किंग्स का, वी हैव 4 किंग्स, तो क्या हो जाएगा 4C2 डिवाइड बाई 52C2। यहां तक तो हो गया। अब माइनस करोगे ऐसे चीज को जो दोनों ही है। व्हाट इज इंटरसेक्शन एंड, मतलब क्या हो गया, ब्लैक भी है और किंग भी है, 2C2 हो जाएगा। ब्लैक किंग का मतलब क्या हो गया, क्लब्स का किंग और स्पेड्स का किंग। ठीक है, तो 2 ऐसे कार्ड्स हैं और हमें उठाना भी 2 ही है, तो 2C2 बाई 52C2 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो ये तो कार्ड्स का हो गया, बोथ आर किंग्स। ठीक है, फाइन, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन भी हो गया। मेरे को तुम लोग बस बताओ 28 का ए कैसे होगा, 28 का बस ए देखेंगे अपने। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो समझ में आ गया है सैंपल स्पेस तो कितना हो जाएगा, 52C3, बिकॉज 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। फाइन, 2 एसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एसेस बोला है। We are drawing 3 cards and we have to have 2 aces. How many aces we actually have? 4 aces. ठीक है, हाँ, 4C2,
4c2 into 48c। अच्छा 2 एसेस का क्या हो जाएगा, 4c2 का मतलब क्या हो गया है, 4 एस है, वहां से 2 एस ले रहे हैं आपने, ठीक है। पर अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत लोग छोड़ देंगे यहां तक। 48c। यहां तक का मतलब क्या है, वी हैव ओनली ड्रॉन 2 कार्ड्स, वी हैव 1 मोर कार्ड टू ड्रॉ। वो जो एक कार्ड अपने उठाएंगे वो क्या नहीं होगा, एस नहीं होगा, बिकॉज एस तो यहां पे आ चुका है, इट मस्ट बी अ नॉन एस। सो कितना नॉन एस होता है, 48c1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 52c3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत तो गड़बड़ा के हड़बड़ा के सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, भैया 2 एसी तो बोला है, पर ये भी तो है कि 3 कार्ड उठाना है अपने को, तो एक कार्ड क्या हो जाएगा, नॉन एस हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 30। In a pack of 10 watches, 3 are known to be defective. मतलब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 10c3. If 2 watches are selected, oh नहीं sorry. 1 minus 7c2 by 10c2। इसको गलत पढ़ लिए, 10 वॉचेस में 3 आर नोन टू बी डिफेक्टिव, है ना। तो टोटल हमारे पास 10 है, जिसमें से क्या है, 3 डिफेक्टिव है, तो 7 हो जाएंगे नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, फाइन। 2 वॉचेस सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 10c2 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, बस वो तुम लोग रटवा लो एकदम वो चीज को। हाँ, एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन इज डिफेक्टिव, नन इज डिफेक्टिव 7c2 by 10c। ठीक है, इसके बाद तुम लोग आ जाओ, एक अपने सम देखते हैं परम्यूटेशंस का। 32 कम टू 32, आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में। नाइस सम, देखते हु कैन डिकोड दिस। 32 में क्या बोल रहा है, 4 बैलेंस्ड डाई आर थ्रोन टुगेदर, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, क्या हो गया, 6 का पावर 4। अब इवेंट क्या बोला है, गेटिंग डिफरेंट डिजिट्स ऑन द 4 डाइस, 6 by 4 3। करेक्ट, गेटिंग डिफरेंट डिजिट्स ऑन 4 डाइस। इसको अपने समझ सकते लाइक अ परम्यूटेशन सम। 4 डाइस है ना, 4 डैश पकड़ लेते हैं यहां पे, है ना। पहले डाइस में कुछ भी आ सकता है 6 में से, तो कितना ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। अब यहां जो आया उसको छोड़ के ही यहां पे कुछ आएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, कुछ नहीं हुआ ना। 6 5 4 3 हो जाएगा। यहां के लिए 6 ऑप्शन है, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 का पावर 4 हो जाएगा 5 बाई 18। ब्यूटिफुल। अब आ जाओ 33 में। 33 में प्लीज आंसर को इग्नोर मारना, एक बार थोड़ा बुद्धि लगा के देखेंगे क्या है। डोंट बी टेम्पटेड टू सी द आंसर्स, ट्राई करो 33 खुद से समझने का। 33 में इन अ फैमिली देयर आर 3 चिल्ड्रन, ओके, और 1 साल को मान रहे हैं अपने 365, मतलब नॉर्मल ईयर है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आंसर 2 बच्चे के अकॉर्डिंग किए नहीं, इसलिए बोले ना आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, उसी को देख के तुम मेरे को सवाल पूछ रहा है, ठीक है। 33 का ए, ऑल ऑफ देम विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। बर्थडेज का बात हो रहा है। पहला चिल्ड्रन का बर्थडे 365 दिन में कभी भी आ सकता है, दूसरे का भी कभी भी आ सकता है। 365 दिन तो हो सकता है ना सभी का। सैंपल स्पेस का बात कर रहे हैं अपने, बात कर रहे हैं अपने सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस का कोई रिलायंस नहीं है इवेंट से,
3 चिल्ड्रन है, तीनों का बर्थडे इसको देख रहे हैं अपने, वो तो कभी भी आ सकता है ना। सैंपल स्पेस इज द कंप्लीट थिंग, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में आते हैं, ऑल ऑफ देम विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। 364, 363। अभी तो किए थे आपने। ऑल द 3 विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। पहले के लिए कितना ऑप्शन हो सकता है, कभी भी जन्म ले सकता है वो। दूसरा जो जन्मेगा वो उस दिन नहीं जन्मेगा और तीसरा के लिए वो दोनों दिन क्या, अरे राम, तुम वहां पे एक और तुम्हें ना, हाँ चलो, हाँ सही बोला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नीचे तो क्या लिखोगे, सैंपल स्पेस, ऊपर में तीनों को लेके बात होगा। पहला के लिए ये है 365, दूसरा 364, तीसरा 363, ठीक है। द आइडिया बीइंग दैट एक चाइल्ड का बर्थ डेट सेम नहीं हो सकता है। बी, अब बी का देखते तुम लोग क्या आंसर निकालते हैं। आंसर देखो, सब देखो आंसर। बी में क्या है, 2 ऑफ देम विल हैव द सेम बर्थडे। अब देखो आंसर जिसको देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है यहां पे, नीचे तो हम लिख के छोड़ रहे हैं, वो तुम लोग को भी आता ही है। ऊपर का मेरे भरोसे आओगे अब। 2 चिल्ड्रन हैव द सेम बर्थडे। 364p2। पहला बात एक चीज समझो, कितने लड़के, अब कितने चिल्ड्रन है हमारे पास, वी हैव 3। 365 हो गया। कौन सा एक का, जिसका सेम नहीं है सर, जिसका सेम नहीं है उसका होगा। कैसे बाकी दो जन देखो। को सेम होगा, 365 बाकी उसको एक छोड़ दे। लेकिन ट्विंस लिखा हुआ है, ट्विंस लिखा हुआ है। नहीं, 2 ऑफ देम विल हैव सेम बर्थडे। हाँ अरे यार, देखो क्या होगा इसमें, अपने पास चिल्ड्रन कितने हैं, 3 चिल्ड्रन है, और कोई भी 2 जन का बर्थडे सेम दिन आएगा, तो कोई भी 2 जन को चूज कर रहे हैं अपने, उस कारण क्या हो जाएगा, 3C2 हो जाएगा। ढंग से फॉलो करो, तुम तो वही बोला था। 3C2 का मतलब क्या है, ढंग से फॉलो करना। 3 चिल्ड्रन है, कोई भी 2 को चूज कर रहे हैं, कोई भी 2 को चूज कर लिए, फॉलो। कोई भी 2 को चूज करने के बाद उनका बर्थडे तो कोई भी डेट में आ सकता है, तो क्या हो जाएगा 365, ठीक है। अब एक लड़का लड़की जो बचा है उसका कितना पॉसिबिलिटीज है, 364 पॉसिबिलिटीज होगा, ठीक है। अपने को मैंने नारो करके जाना है, 3 में से पहले 2 को चूज करेंगे, उन 2 के लिए कितना ऑप्शन है पैदा होने का, 365। ऑप्शन तो मतलब एक ही है, पर कितना दिन में पैदा हो सकता है वो, 365 डेज में कभी भी पैदा हो सकता है। और उसको छोड़ के जो तीसरा बच्चा बचा है, 364 ऑप्शंस है, ठीक है। सी में आ जाओ। एटलीस्ट पता है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट क्या लिखा हुआ है, 2 ऑफ देम हैव सेम बर्थडे। किसी का सेम नहीं है, 1 माइनस नो सेम एट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ऑफ डिफरेंट बर्थडेज। हाँ, नन हैव सेम बर्थडे। ये जो गुरु मंत्र दे दिए तुम लोग को, इसको यूज करो अच्छे से। ये बहुत जगह बहुत अलग ढंग से होता है, इसमें पूरा सॉल्व करवाता है, दरकार नहीं उस चीज का। 1 माइनस पी, नन हैव द सेम बर्थडे, कहीं दिख रहा बोर्ड में, पहला वाला 1 माइनस ए का आंसर, नन हैव द सेम बर्थडे, ठीक है। आ जाओ 34 में, 34 में आ जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, probability that in a family of 5 members exactly 2 members will have birthday on Sunday. प्लीज इसका आंसर मत देखना, स्पेशली हाँ सम नंबर, हाँ सम नंबर 34 का आंसर मत देखना, सम देखो फिर आंसर मत देखना, नहीं तो बोलेगा भैया क्यों आया है ये।
34. Find the probability that in a family of 5 members, अपने पास 5 members है और 2 members should have birthday on Sunday. पहले सैंपल स्पेस ढूंढते हैं. 5 मेंबर है ना, 5 मेंबर का बर्थडे अलग अलग दिन हो सकता है. देखो लास्ट सम था डेट के ऊपर बेस्ड, ये सम है डे के ऊपर बेस्ड. ठीक है, पहले सैंपल स्पेस ढूंढो ना, क्या चिंता है. 5 से 7 तो इम्पॉसिबल है. 7 से 5 भी नहीं होगा. देखो ढंग से फॉलो करो. यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल चूजिंग का बात ही नहीं है. यहाँ पे चूजिंग का बात ही नहीं है. 5 में हमारे 7 दिन हो सकता है, 7 का 5 भी होगा. ये हो सकता है 7 into 7 into 7 into 7 into 7 is 7 का पावर 5. बताओ, एक दिन ही सैंपल स्पेस है ना. लास्ट सम था डेट के ऊपर बेस्ड 365 ऐसे करके, ये डे के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो पहला जन का बर्थडे कभी भी हो सकता है, दूसरा का भी कभी भी. डे वाइज बात करें, संडे मंडे करके. अब अपने इवेंट में आते हैं. इवेंट क्या हो गया, एग्जैक्टली 2 members will have birthday on Sunday. Exactly 2 members will have birthday on Sunday. Exactly 2 जन का बर्थडे संडे आना चाहिए. कितने लोग हैं हमारे पास, 5 लोग हैं, उसमें से कोई भी 2 को चूज करना है. तो क्या हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा. ठीक है, 5C2 मतलब क्या होगा, अभी तक क्या किया अपने, 5 जन में से 2 जन को चूज किए हैं. उन दोनों का बर्थडे कब आएगा, संडे. एक ही ऑप्शन है ना, तो इनटू क्या हो जाएगा 1. ठीक है, अब बच्चे कितने लोग हमारे पास, 3 जन बचे हैं. उन लोग का बर्थडे कब नहीं आ सकता है, संडे नहीं आ सकता है. 6 into 6 into 6 हो जाएगा. वो तीनों का बर्थडे संडे छोड़ के कभी भी आ सकता है. तो तीसरे वाले के लिए भी 6 ऑप्शंस है, चौथे वाले के लिए भी, 5वें वाले के लिए भी 6 ऑप्शंस है. ठीक है, डिवाइड बाय, अच्छा डिवाइड तो यहां नहीं होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, 5C2 into 6 क्यूब बाई 7 to the power 5. ठीक है, यहां 1 क्यों आया है बीच में, बिकॉज संडे फिक्स दे दिया है. लास्ट टाइम का देखना, जो बर्थडे डेट वाला सम था अपना, वहां पे हम इसके बदले क्या लिखे थे, 365 लिखे थे. क्यों लिखे थे 365, बिकॉज वो 3C2 था ना, 3 में से वो 2 बच्चों का बर्थडे कभी भी आ सकता था. पर यहां 1 क्यों लिखे है, 7 क्यों नहीं लिखे, बिकॉज स्पेसिफिकली यहां पे कब आना है, संडे को आना है. तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है. ठीक है, आ जाओ. नेक्स्ट तुम लोग, ओके नेक्स्ट अभी 10 मिनट लगेगा अपने को, खत्म कर देते इसको फटाफट. चलो आ जाओ. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 37. तो नहीं, ठीक है, इजी है. 37, 38, 38 भी हो ही जाएगा. 38 देख लो फटाफट क्या है. A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा. और PA क्या हो जाएगा, हाफ. और PA यूनियन B क्या दिया हुआ है, 2/3. अपने को निकालना है P ऑफ B. बस फॉर्मूला लगाएंगे अपने. P ऑफ A यूनियन B दिया ना, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस. P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B. तो गाइज ये क्या हो जाएगा, 2/3 हाफ प्लस PB माइनस 0.
और पी बी क्या हो जाएगा 2/3 माइनस हाफ, 6 गया यहाँ पे, 4 - 3 इज 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 1/6। $39। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में, थोड़ा एडवांसमेंट है। 3 सेट दिया यहाँ पे। The 3 events A, B and C are mutually exclusive and exhaustive भी दिया है, दोनों है। क्या दिया है? A, B, C are mutually exclusive and exhaustive events। इसमें लिख लो क्या होगा। इसका बेसिकली मतलब क्या है? PA प्लस BP प्लस PC कितना हो जाएगा? 1। बिकॉज तुम लोग को याद है एग्जॉस्टिव जब होता है तो क्या होता है? P ऑफ A यूनियन B1 होता है ना, और P ऑफ A प्लस P ऑफ B1 होता है। और यहां पे तीनों ही एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब ये दोनों चीज देखोगे ना तुम लोग, बस समझ जाना ऐड करने पे क्या होगा? 1 होगा। अगर A और B होता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, अपने क्या लिखते? PA प्लस PB इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रख लेना तुम लोग। क्या है आगे? इफ PB दिया है 3/2 PA और PC दिया है 1/3 PB, अपने को PC निकालना है। तो कोई भी एक PB को PA को हम लोग 1 यहां से क्या PB निकाल सकते हैं अपने? PB को अपने वो कर देंगे। दोनों में देखो कॉमन क्या है? दोनों में PB का वैल्यू PB है ना? हाँ, किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दोनों में PB कॉमन है ना, यहां से PB निकाल लो। PB क्या हो जाएगा? 3 इंटू PC हो जाएगा ना। PB यहां से क्या निकल गया? 3 इंटू PC। अब उसको यहां पुट कर दो तुम लोग, तो क्या हो जाएगा? ये 3PC इज इक्वल टू 3/2 PA, और PA क्या हो गया? 3 2 जा, अच्छा ये तो कट जाएगा ना, 2PC हो गया। तो ये 2PC या PC को 2PA/2। नहीं, इसको ऐसे लिखो। यहां PB भी क्या है ना, 3PC बन गया, और PA क्या है? 2PC बन गया है। दोनों ही चीज किस में कन्वर्ट हो गया है? PC में दोनों चीज कन्वर्ट हो गया है। PB भी PC में आ गया है, PA भी PC में आ गया है। हाँ, बस PC में लिख दोगे ऊपर। PC + 2PC + हाँ, 3PC। देयरफॉर PA के बदले क्या आएगा? 2PC प्लस PB के बदले क्या आएगा? 3PC प्लस PC इज इक्वल टू 1 हो गया। 6PC 1 खत्म फिर, और PC हो गया 1/6। नेक्स्ट तुम लोग कर लो 41। आ जाओ 41 में। बहुत इजी समय, ये 1 मिनट का समय बस। PA इंटरसेक्शन B क्या हो गया? 5/13। अपने को निकालना है PA' यूनियन B' निकालना है। इसमें क्या होगा? हाँ, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन हो जाएगा इसमें। द थिंग इज कि ऑलरेडी ब्रोकन है ये माइनस। हाँ, बाद में माइनस करेंगे वो चीज। क्या है ये? P ऑफ A' यूनियन B'। ये कहाँ देखे थे अपने? डे मॉर्गन्स में देखे थे। ठीक है, अपने क्या करेंगे ना, यहाँ पे जोड़ देंगे इसको। ये लाइन तोड़ा हुआ दिख रहा है अपने को, तो इसको जोड़ देंगे। A और B जुड़ गया, इंटरसेक्शन आ जाएगा। यूनियन क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का डैश हो गया। किससे किए हो? डे मॉर्गन से। तुम लोग को एक चीज पता है, PE' का फॉर्मूला क्या होगा? 1 - PE।
तो ऊपर में डैश आ रहा है ना, अपने इसको क्या लिख लेंगे 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बी फाइनली 1 माइनस 5/13 बिकम्स 8/13। हाँ लिख लो। लास्ट वाला हो गया ये। अब आ जाओ तुम लोग 42 में। चल हाँ 42 में आ जाओ। जो जो दिया हुआ लिख लो उसको। P ऑफ A यूनियन P दिया है 0.8, P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है 0.3, P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। निकालना किसका वैल्यू है P ऑफ A डैश प्लस P ऑफ B डैश। क्या करिएगा आप लोग इसमें, P ऑफ A डैश है, क्या लिख सकते हो इसके बदले तुम लोग, क्या बोला, करेक्ट, सही है। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस पी ए प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी, सिंपल। तो फिर क्या हो जाएगा ये 2 माइनस पी ए माइनस पी बी, माइनस को कॉमन ले लोगे, क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी हो गया। वो वाला फॉर्मूला है, वही तो उसका पी माइनस करना पड़ेगा ना, यूनियन बी से माइनस कर दो 0.5 आएगा। ये चीज और ये चीज को अपने कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द एडिशन थ्योरम फॉर्मूला। क्या था पी ए यूनियन बी इज व्हाट, हाँ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना ना अपने को। 1.89 होगा, हाँ पुट कर दो उसको, 1.89 में से हम यहाँ पूरा करके दिखा रहे हैं ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये चीज निकालना है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे ना, और दोनों का वैल्यू हमको दिया हुआ है। 2 माइनस हो गया 1.1 इज 0.9। डन 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 डन।